एआई कभी नहीं सोती और इस हफ्ते की खबरें वाकई पागल कर देने वाली है। इस हफ्ते एक नया ओपन सोर्स मॉडल आया है जो उतना ही दमदार है जितने ग्रो 4 और जेमिनी 2.5 प्रो जैसे प्रीमियम प्राइवेट मॉडल। एक नया इमेज जनरेटर भी आया है जो GPT-4o इमेज मॉडल की तरह बना है, यानी ये इमेज में टेक्स्ट भी शानदार तरीके से जनरेट कर सकता है। टेंसेंट ने एक ओपन सोर्स एआई लॉन्च किया है जो सिर्फ एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट या इमेज से इंटरैक्टिव 3D दुनिया बना सकता है। एक नया डीप फेक जनरेटर भी आया है जो बहुत ही सटीक है, बस एक फोटो से ही रियल वीडियो बना देता है। ChatGPT में एक नया फ्री फीचर भी आया है जो आपको सीखने में बहुत मदद करता है। एक और नया ओपन सोर्स इमेज जनरेटर लॉन्च हुआ है जो सुपर रियलिस्टिक फोटोज बना सकता है। ये इमेज इतनी असली लगती है कि देखकर यकीन करना मुश्किल है। और फिर एक ऐसा एआई आया है जो किसी भी आर्टिकल या डॉक्यूमेंट से पूरी एक्सप्लेनर वीडियो बना सकता है। डीप माइंड ने पूरे प्लैनेट अर्थ का एक अद्भुत और डिटेल्ड मॉडल भी लॉन्च किया है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। टेंसेंट एक्सोमनी इमेज जनरेटर। टेंसेंट हुनिये ने एक्सोमनी लॉन्च किया है, एक लेवल इमेज जनरेटर। ये ऑटोरिग्रेसिव मॉडल है, मतलब GPT-4o इमेज जनरेशन की तरह टेक्स्ट और इमेज को गहराई से समझता है। इससे बनी कुछ इमेजेस में टेक्स्ट बहुत सटीक है, जो पुराने डिफ्यूजन मॉडल्स जैसे फ्लक्स और स्टेबल डिफ्यूजन नहीं कर पाते थे। यहां तक कि ये चीनी भाषा के करेक्ट कैरेक्टर्स भी जनरेट कर सकता है। आप इसे हगिंग फेस पर फ्री में ट्राई कर सकते हैं। हुनिये वर्ल्ड 1.03D वर्ल्ड क्रिएटर। टेंसेंट का हुनिये वर्ल्ड 1.0 आपको एक पैनोरामिक इमेज या इंटरैक्टिव 3D वर्ल्ड सिर्फ एक इमेज या टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से बनाने देता है। आप उस दुनिया में वॉक कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं और इंटरैक्शन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक वाटर कलर पेंटिंग अपलोड करें तो ये उसके आधार पर पूरा 3D सीन बना देगा, और वो भी हाई रेजोल्यूशन में। आप इसे भी ऑनलाइन ट्राई कर सकते हैं, बस वरम की जरूरत थोड़ी ज्यादा है, 32 GB या उससे ऊपर। अल्फा अर्थ फाउंडेशन बाय डीप माइंड। गूगल डीप माइंड ने लॉन्च किया है अल्फा अर्थ फाउंडेशन, एक एआई जो पूरी पृथ्वी का डिजिटल ट्विन बना सकता है। ये क्लाउड कवर, जंगल, अर्बन एरिया सब कुछ एक ही मॉडल में जोड़ता है। इसका रेजोल्यूशन 10x10 मीटर है और 16x कम स्टोरेज लेता है दूसरे मॉडल्स के मुकाबले। ये डिफोरेस्टेशन, जल स्रोत और क्लाइमेट ट्रैक करने में बेहद कारगर है। ChatGPT का नया स्टडी अ लर्न फीचर फ्री में। अब ChatGPT में एक नया बटन आया है, स्टडी एंड लर्न। ये आपको सीधा जवाब देने की बजाय स्टेप बाय स्टेप सिखाता है, सवाल पूछता है और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप पूछें सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है, तो पहले वो पूछेगा आप पहले से कितना जानते हैं, फिर धीरे धीरे समझाएगा। ये फीचर सभी यूजर्स के लिए फ्री है। हेरा वीडियो मोशन ग्राफिक एनिमेटर। हेरा एक एआई है जो सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से प्रोफेशनल एनिमेशन वीडियो बना देता है, जैसे चार्ट्स, मैप्स, ऐप यूआई, स्लाइड्स, चैट सीन, सब कुछ। और हाँ, इसमें बिल्ट इन एडिटर भी है जहां आप टेक्स्ट, कलर, बैकग्राउंड सब बदल सकते हैं। GLM 4.5 ग्रो 4 से बेहतर। ZAI का नया मॉडल GLM 4.5 और GLM 4.5 एयर ओपन सोर्स है। इसके बेंचमार्क स्कोर दिखाते हैं कि ये ग्रो 4 और जेमिनी 2.5 प्रो से भी अच्छा है। एजेंटिक टूल कॉलिंग, रीजनिंग, कोडिंग, हर फील्ड में ये टॉप पर है और ये सब फ्री में डाउनलोडेबल और रन करने योग्य है। निष्कर्ष, एआई की दुनिया में हर हफ्ते जो कुछ नया हो रहा है वो सिर्फ गेम चेंजर नहीं, पूरी इंडस्ट्री को हिला देने वाला है। आप वेब सर्च को भी सक्षम कर सकते हैं, जो मैं आपको अभी 1 सेकंड में दिखाऊंगा। इससे ये वेब को स्क्रैप करके प्रासंगिक इमेजेस ढूंढ सकता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये वास्तव में वेब पर सर्च कर रहा है और इस साल के टूर डी फ्रांस की ताजा जानकारी निकाल रहा है, और इसके बाद हमें यह आउटपुट मिलता है। तो यहाँ एक बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन की गई प्रेजेंटेशन है जिसमें प्रासंगिक चित्र है और जानकारी भी एकदम सही है। बहुत बढ़िया।
और फिर से इसने ये सब सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से किया है। हमें इसे बार बार कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत ही प्रभावशाली। यहाँ एक क्लासिक पोकेडेक्स उदाहरण भी है। यदि हम इसे ये प्रॉम्प्ट दें, पहले 50 पोकेमॉन को लेकर एक इंटरैक्टिव पोकेडेक्स बनाओ जिसमें उनके एनिमेशन और टाइप शामिल हो, तो ये हमें क्या देता है? आप अलग अलग टाइप से फिल्टर भी कर सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फिल्टर चुने तो हमें ये मिलता है। चलिए फायर देखते हैं, और ये सामने है। अगर मैं किसी एक पर क्लिक करूं तो ये मुझे सभी आंकड़े देता है, जिसमें एबिलिटी, ऊंचाई और वजन भी शामिल है। यह जेमिनी 2.5 प्रो और ग्रोक 4 से कहीं ज्यादा डिटेल है। बहुत ही जबरदस्त। और अच्छी बात यह है कि आप इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में आजमा सकते हैं। बस वेबसाइट है z.ai, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब दुर्भाग्यवश इसमें डार्क मोड नहीं है, तो आपकी आंखों को थोड़ा कष्ट हो सकता है। लेकिन चलिए जल्दी से इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं। यह ChatGPT और QuenChat जैसा ही है। ऊपर की तरफ आप विभिन्न मॉडल्स को चुन सकते हैं, जैसे 4.5 और 4.5 एरर वर्जन। हम निश्चित ही सबसे अच्छा 4.5 वर्जन चुनेंगे। टूल्स सेक्शन में जाकर आप वेब सर्च को ऑन कर सकते हैं, ताकि ये वेब पर जाकर ताजा जानकारी ला सके अगर आपके प्रॉम्प्ट को उसकी जरूरत हो। आप यहाँ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। पहले प्रॉम्प्ट में मैं वेब सर्च को बंद ही रखता हूं और इसकी कोडिंग क्षमता टेस्ट करता हूं। प्रॉम्प्ट: एक स्पेस शूटिंग गेम बनाओ जहां प्लेयर एक शिप उड़ाता है, एस्ट्रॉइड से बचता है और एलियंस पर लेजर से हमला करता है। सब कुछ एक ही HTML फाइल में डालो। आइए जेनरेट दबाएं और यह रहा आउटपुट। मैं एरो कीज या WSD से मूव कर सकता हूं और स्पेस बार से फायर कर सकता हूं। आइए स्टार्ट दबाएं। और हां, ये पूरी तरह से काम करने वाला स्पेस इन्वेडर गेम है। एलियन को शूट करने पर वे फटते हैं और जब मैं हिट होता हूं तो ऊपर दाहिनी ओर मेरी शील्ड कम होती जाती है। बहुत बढ़िया। चलिए अब हारने की कोशिश करते हैं। जब शील्ड 0 होती है तो गेम ओवर होता है और अंतिम स्कोर दिखता है। सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से इसने एक पूरा स्पेस इन्वेडर गेम बना दिया, जिसमें अच्छे एनिमेशन हैं, पार्टिकल इफेक्ट्स भी हैं और शिप व दुश्मन अच्छे दिखते हैं। जेमिनी 2.5 या ग्रोक या 0.3 जैसी AI तो सिर्फ बेसिक शेप्स ही देती थी। ये उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। अगला प्रॉम्प्ट: एक क्रिप्टो पोर्टफोलियो डैशबोर्ड बनाओ जिसमें प्राइस फ्लक्चुएशन दिखे, एनिमेटेड लाइंस हो, रिस्क असेसमेंट हो और ट्रेड सिमुलेटर भी। और ये हमें क्या देता है? बहुत सुंदर। प्राइस बिल्कुल एकदम सही नहीं है, क्योंकि मैंने वेब सर्च ऑन नहीं किया था, इसलिए ये डेटा असली नहीं है बल्कि सिमुलेशन है। फिर भी ये कार्ड्स को रियल टाइम में अपडेट कर रहा है और यहाँ ट्रेड सिमुलेटर भी है। चलिए बिटकॉइन पर $200 की बाय करते हैं। एक पॉपअप आता है और ट्रांजैक्शन लॉग में दिखता है, और यह सब सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से हुआ। अब चलिए इसे टेस्ट करते हैं। एक कलर पैलेट जनरेटर बनाओ जो अपलोड की गई इमेज से कलर निकालता है, हार्मोनी सजेस्ट करता है और डिजाइन प्रोजेक्ट्स के लिए स्कीम्स एक्सपोर्ट करता है। मैं एक इमेज अपलोड करता हूं, ये ऑटोमेटिकली कलर निकाल लेता है। मैं हार्मोनी मोड्स देख सकता हूं, मोनोक्रोमैटिक, एनलोगस, कंप्लीमेंट्री, ट्राइडिक आदि। बहुत सुंदर। हर कलर कार्ड में हेक्स कोड भी दिखते हैं और मैं उन्हें कॉपी कर सकता हूं या अलग फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट कर सकता हूं। फिर एक और टेस्ट करते हैं। एक 3JS सीन बनाओ जिसमें एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन को दिखाया जाए, कोर कोलैप्स से लेकर एक्सपैंडिंग रिमनेंट्स तक। चलिए देखते हैं क्या मिलता है। यह रहा। पहले कोर कोलैप्स होता है, फिर सुपरनोवा एक्सप्लोजन और फिर एक्सपैंडिंग रिमनेंट्स। मैं स्पीड और कैमरा डिस्टेंस को एडजस्ट कर सकता हूं। एनिमेशन शानदार है। अंत में इसकी थिंकिंग और एनालिसिस कैपेबिलिटी को टेस्ट करते हैं। प्रॉम्प्ट: एक नवजात शिशु जिसमें जन्मजात हृदय दोष है, उसके लिए सर्जिकल विकल्प, लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस,
मॉनिटरिंग स्टेप्स और जेनेटिक काउंसलिंग सहित एक हेल्थ रिपोर्ट तैयार करो। ये हमें एक बेहतरीन टेबल देता है जिसमें जन्मजात हृदय दोष, सर्जरी विकल्प, लॉन्ग टर्म आउटकम्स और जोखिम शामिल है। मॉनिटरिंग स्टेप्स उम्र के हिसाब से दी जाती है। सर्वाइवल रेट चार्ट और एक निष्कर्ष भी है। और अच्छी बात यह है कि ये सब ओपन सोर्स और फ्री है। हगिंग फेस पर 4.5 और 4.5 एरर वर्जन उपलब्ध है। साथ में एक FP8 वर्जन भी जो छोटा और हल्का है। गिटहब पर इसका रिपॉजिटरी भी उपलब्ध है जहां से आप इसे डाउनलोड करके अपने सिस्टम पर रन कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसी के साथ इस हफ्ते की सारी AI हाइलाइट्स समाप्त होती है। कमेंट में बताएं कि आपको इनमें से क्या सबसे ज्यादा पसंद आया और कौन सा टूल आप ट्राई करने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। हमेशा की तरह मैं आपके लिए टॉप AI न्यूज और टूल्स ढूंढता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे के कंटेंट के लिए जुड़े रहें।